श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, तब दिशाएं जो है अपने आप प्रफुल्लित हो गई, आकाश एकदम चमक रहा था और नगर, छोटा गांव, अहिरों की बस्ती सब आनंद में आ गए थे। नदियों का जल निर्मल हो गया था और एकदम शांत हो गया था। तो बता रहे हैं, पवित्र सुगंधी वायु जो है लोगों को स्पर्श करके प्रफुल्लित कर दे रहा है। अपने आप शरीर में उमंग जग जा रहा था। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण हवन कुंड बुझ गया था, वो अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में वर्णन के अनुसार समस्त प्रकृति आनंदित होकर के नाच रही थी। इसके विषय में संतों ने अनेक प्रकार की कथा कहते हैं। कह रहे हैं दिशाएं प्रसन्न इसलिए थी, पूरब जो है इंद्र की नगरी कहलाता है और दक्षिण जो है वरुण का, और पश्चिम जो है पश्चिम वरुण का, दक्षिण जो है यम का, और यानी कि उत्तर जो है कुबेर की नगरी कहलाती है। तो ये सभी कंस के जुल्म से परेशान हो गए थे, हाहाकार हो रहा था, इसलिए सभी दिशाएं प्रसन्न हो गई हैं। पृथ्वी इसलिए प्रसन्न हो गई है कि भगवान की दो पत्नियां हैं, एक श्री लक्ष्मी, दूसरा भूदेवी। तो बैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी का निवास है और भूदेवी पृथ्वी पर 16 श्रृंगार करके सज धज के तैयार हो गए कि आज मेरा परदेसी प्रीतम मेरे पास आ रहा है। समाचार करके जैसे सुना वैसे प्रफुल्लित हो गई, खुश हो गई, 16 श्रृंगार करके सज धज गई। बादलों की घनघनाहट, घनघोर जैसे भी वर्षा हो जाएगी ऐसा बिजली चमक रही थी। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले परमात्मा देवकी जी वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। उस समय मध्य रात्रि थी। मध्य रात्रि में जो है नहीं प्रकट हो गए भगवान। मध्य दोपहर में प्रकट हुए थे भगवान श्री कृष्ण, मध्य रात्रि में प्रकट हो गए। देवकी जी और वसुदेव जी ने देखा एक अद्भुत बालक के रूप में परमात्मा प्रकट हो गए हैं। उनके नेत्र कमल के समान चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल पर अद्भुत बालक के रूप में परमात्मा प्रकट हो गए हैं। उनके नेत्र कमल के समान चतुर्भुज स्वरूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री वत्स का चिन्ह वक्षस्थल पर था और कंठ में कस्तूर मणि धारण किए हुए थे। कान में कुंडल था, मनोहर पीताम्बर धारण किया था। ऐसा अद्भुत बालक का स्वरूप देख करके वसुदेव और देवकी कृतकृत्य हो गए और भगवान की स्तुति करने लगे। कह रहे हैं, हे परमात्मा, मैं जानता हूँ आप प्रकृति से परे हैं, पर साक्षात परमात्मा पुरुषोत्तम हो। आपका स्वरूप तो केवल अनुभव के लिए होता है, आप आनंद स्वरूप हो। हे परमात्मा, आप सभी बुद्धियों के साक्षी हो। हे प्रभु, आप ही गुणात्मक जगत का सर्जन करते हो, फिर भी आप उसी में समाये हो। हे परमात्मा, गुणों का आवरण आपको ढक नहीं सकता है, आप गुणातीत हो, उसमें प्रवेश होते हुए भी उसमें प्रवेश आपका नहीं है। इस प्रकार से वसुदेव और देवकी प्रार्थना करने लगे। हे परमात्मा, वेदों ने आपके स्वरूप को अव्यक्त और सबका कारण कहा है, वो स्वयं विष्णु आप ही हो। हे जगन्निवास, ब्रह्मा का संपूर्ण 2 परार्ध आयु जब समाप्त हो जाता है तो आपकी बाल शक्ति द्वारा इस समस्त लोक पर विनाश हो जाता है। वो आपकी काल शक्ति है। जो शेष बचता है वही आप हैं, इसलिए आपका नाम शेष है। देवकी जी स्तुति करते हुए आगे कहा, प्रभु आपका स्वरूप अलौकिक है, अद्भुत है। योगी भी आपके स्वरूप का दर्शन करने के लिए लालायित रहते हैं। मुझे दान दिया है अपने दर्शन का, हम पर आपकी दया है। एक माँ को
ये स्वरूप आपका बालक के रूप में आप मेरे सामने आइए। फिर भी मेरे हृदय में कंस का भय गया नहीं है। मैं कंस से भयातुर हूँ। मेरे मित्रों, मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।